दोस्तों नमस्कार। मैं जे.एस. रंधावा आप लोगों से एक छोटी सी स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ। ये मैंने एक किताब में पढ़ी और मुझे अच्छी लगी और ये सक्सेस से रिलेटेड है। एक बार की बात है कि छोटे से गांव में 8 दोस्त रहते थे। वो दोस्त बचपन से एक साथ इकट्ठे खेलते खाते हंसते पीते बड़े हुए और एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अक्सर वो एक जगह पे शाम को बैठ के बातें करते थे। जहाँ पे वो बैठते थे वहां से उन्हें कुछ दूरी पर एक पहाड़ दिखाई देता था। वो पहाड़ बहुत ही सुंदर लगता था और एक दिन उन सब के मन में ये इच्छा पैदा हुई कि हम लोग क्यों ना इस पहाड़ के ऊपर जाके चढ़ें और वहां पे एंजॉय करें, इसकी हरियाली देखें और हो सकता है पहाड़ की दूसरी साइड पे हमें कुछ अच्छी चीज देखने को मिले। सब लोग इस बात से सहमत थे कि हमको ये करना चाहिए। अब फैसला ये लेना था कि अब इस काम को हम कब शुरू करें। क्या हम आज ही इस पहाड़ की तरफ जाना शुरू कर दें? तो उनमें से एक दोस्त बोला कि आज मौसम मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, बादल से हुए हुए हैं, आज ये काम नहीं करते। हम ऐसे करते हैं, जब मौसम एकदम ठीक हो जाएगा तो हम पहाड़ पे जाने के लिए अपनी जो जर्नी है उसको शुरू कर देंगे। तो उसकी बात दूसरे एक दोस्त को बहुत अच्छी लगी। वो दोनों ने बोला कि ऐसे ही करते हैं। लेकिन बाकी के जो 6 दोस्त थे उन्होंने बोला कि नहीं, मौसम की कोई बात नहीं है, थोड़ा सा बादल है और ये ठीक हो जाएगा, हम तो आज ही शुरू करेंगे। अब 6 लोगों ने पहाड़ की तरफ जाने की जर्नी जो है अपनी शुरू कर दी। चलते गए चलते गए। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम पहाड़ देखते हैं किसी जगह से तो हमें लगता है कि बहुत करीब है, लेकिन जब हम उसकी तरफ जाना शुरू करते हैं तो डिस्टेंस काफी हो जाता है। अब उन लोगों ने जर्नी तो शुरू कर दी लेकिन जर्नी थोड़ी लंबी थी उनकी। तो वो चलते गए 6 लोग हैं। अब कुछ दूर पे वो पहुंचे तो वहां पे उनको एक नदी दिखाई दी। नदी को देखते ही एक उनमें से जो दोस्त था उसको पानी से बहुत डर लगता था। उसने एकदम से सबको बोला, अरे भाई, ये नदी को क्रॉस करना पड़ेगा और ये नदी अगर गहरी हुई तो इसमें हम सब लोग डूब जाएंगे। तो बाकी के जो 5 दोस्त थे उनमें से एक ने उसकी बात मानी। उसने कहा कि हाँ यार, तुम सही कह रहे हो, ठीक है, अगर ये नदी गहरी हुई या नदी में कोई मगरमच्छ वगैरह हुआ तो हमारी जान चली जाएगी। लेकिन बाकी के 4 लोगों ने बिल्कुल भी उनकी बात पे गौर नहीं करा और वो बोले कि कुछ नहीं होता, देखी जाएगी। उन्होंने नदी में छलांग लगा दी और थोड़ी सी अड़चनों को पार करते हुए वो नदी को क्रॉस कर गए। ये जो दोस्त थे ये लोग यहाँ से वापस आ गए। अब क्या हुआ, ये 4 दोस्त जो है वो आगे चलते गए। आगे पहाड़ के तक पहुंचने के पहले उन्हें एक जंगल दिखाई दिया। अब पहाड़ तक जाने के लिए इस जंगल को क्रॉस करना बहुत जरूरी था। उनमें से एक दोस्त जो था उसको जंगली जानवरों से बहुत डर लगता था। उसने बाकी सबको बोला, भाई ये जंगल बहुत घना जंगल है, इस जंगल में बहुत सारे ऐसे जानवर होंगे जो हमको मार देंगे और हम अपने पहाड़ तक नहीं पहुंच पाएंगे, हमारी जान भी चली जाएगी। अब बाकी के 3 दोस्तों में से एक दोस्त को उसकी बात अच्छी लगी। उसने बोला कि तुम्हारी बात सही है, हम लोग जंगल क्रॉस नहीं करेंगे, हमको अपना जो ये हमारा डिजायर है इसको छोड़ना पड़ेगा। अब ये 2 दोस्त जो है वहां से वापस आ गए, लेकिन 2 दोस्तों ने फैसला किया कि हम ये जंगल क्रॉस करेंगे, कुछ नहीं होता, देखी जाएगी। तो वो लोग जंगल में आगे बढ़ गए। थोड़ी बहुत अड़चने आई, प्रॉब्लम्स आई, कांटे वगैरह चुभे, लेकिन वो जंगल को क्रॉस करके बिल्कुल पहाड़ के नीचे पहुंच गए। अब जब वो पहाड़ के नीचे 2 लोग पहुंचे हैं तो जब उन्होंने पहाड़ की तरफ देखा तो वो पहाड़ बहुत ऊंचा था और उसकी चढ़ाई एकदम सीधी थी, जिसको चढ़ना इतना आसान नहीं था। उनमें से एक दोस्त ने दूसरे को कहा, भाई ये हम लोग यहाँ तक पहुंच तो गए हैं लेकिन इस पहाड़ पर चढ़ना असंभव है, हम लोग नहीं चढ़ पाएंगे, तो ये बेवकूफ़ी होगी, अगर कहीं से हाथ वगैरह छूट गया तो हमारी जान चली जाएगी। लेकिन दूसरा दोस्त जो था उसने पहले वाले की बात नहीं सुनी, उसने पहाड़ को चढ़ना शुरू कर दिया। अब चढ़ते वो पहाड़ के ऊपर चढ़ गया और उसको इतनी खुशी हुई कि उसने जो सोचा था वो उसने पूरा कर लिया। और बाकी के सब जो साथ के साथ दोस्त थे वो किसी न किसी मोड़ पे आके उन्होंने गिव अप कर दिया, छोड़ दिया अपने डिजायर को पूरा करने की तमन्ना, डर गए वो। सबसे मजेदार बात, जो सीक्रेट वाली बात क्या थी कि वो जो लड़का पहाड़ की चोटी तक पहुंचा था, वो लड़का जो था वो बहरा था, वो बात ही नहीं सुन सकता था। तो दोस्तों, इस कहानी को आप ध्यान से सुनो और समझो। इस कहानी में 4 तरह के लोग दिखाए गए हैं जो सक्सेसफुल नहीं है। एक तो वो इंसान है जिसने अपना डिजायर या गोल तो बनाया, लेकिन वो देखता रहा, सोचता रहा कि कब सारे सिचुएशंस सही होंगे तो मैं अपने डिजायर पे काम करना शुरू करूंगा। उसने शुरू ही नहीं किया काम। दूसरा वो बंदा था, शुरू किया लेकिन उसको अड़चने आई,
पहली अड़चन पे ही वो अटक गया, उसने बोला कि ये तो बहुत डिफिकल्ट है, मेरे से नहीं होगा। तीसरी टाइप का वो इंसान था जो के सारी अड़चनें पार करता हुआ बिल्कुल अभी सक्सेस के करीब पहुंच गया, पहाड़ के नीचे पहुंच गया, लेकिन जब उसने पहाड़ की ऊंचाई को देखा तो वो घबरा गया। मतलब के मंजिल के बिल्कुल पास आके उसने हौसला छोड़ दिया और वो भी अनसक्सेसफुल हो गया। अब मैं चौथी कैटेगरी जो सबसे वर्स्ट है उसके बारे में बात करूंगा। ये वो लोग हैं जिनके मन में कोई थॉट नहीं आया, लेकिन उन्होंने दूसरे दोस्त की बात सुनी और उसको मान लिया बिना सोचे समझे। एग्जाम्पल पे आओ, एक दोस्त ने बोला आज मौसम अच्छा नहीं है, दूसरे ने मान लिया, 2 लोग बैठ गए। दूसरी सिचुएशन में आओ, एक ने बोला उसको पानी से डर लगता है, पानी में डूब जाएंगे, दूसरे ने मान लिया, वो बैठ गया। तो सबसे वर्स्ट तो वो वाला हुआ जिसने अपनी सोच का इस्तेमाल करा ही नहीं, दोस्त ने बोला और मान लिया। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो हमें कई जगह पे बहरे होना पड़ेगा। जैसे कि वो बहरा इंसान, उसने किसी की बात नहीं सुनी, सिर्फ गोल डिसाइड किया और गोल की तरफ उसने पूरा जोर लगा के गोल की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया और एट द एंड वो अपने गोल को अचीव कर गया। इसके बारे में किसी महान व्यक्ति ने एक बात बोली है जो मैं आपसे शेयर करूंगा, और उसका एक डायलॉग है जो मुझे याद आ रहा है। उसने कहा है कि जब मैं एक बार कमिटमेंट कर लेता हूं तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। तो अपने आप की भी नहीं सुननी। जब आपने गोल सेट कर लिया, कमिटमेंट कर ली, डिटर्मिनेशन बना लिया कि मैंने ये अचीव करना है, तो फिर कई बार आपका मन भी आपको डराए तब भी नहीं डरना, तब भी नहीं कहना नहीं होगा, तब ये सोचना है क्यों नहीं होगा। अगर आप ये सोचोगे कि हो जाएगा तो कुछ भी असंभव नहीं है। थैंक यू दोस्तों। 26 जून 2016 रविवार का दिन सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक मैं जालंधर सिटी में अर्बन स्टेट में अपना पहला सेमिनार करूंगा, जिस सेमिनार का टाइटल है कि अपनी सपनों की जॉब कैसे हासिल करें। तो ये सेमिनार उन लोगों के लिए है, उन मेरे भाइयों और बहनों के लिए है जो अपनी पढ़ाई के बाद जॉब ढूंढ रहे हैं या जो अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं है। तो इस सेमिनार में मैं ये कोशिश करूंगा कि आप लोग किस तरह से काम करें, किस तरह से प्लानिंग करें और किस तरह से उस प्लानिंग पे एक्शन लें, ताकि आप सब लोगों को अपनी ड्रीम जॉब हासिल हो सके। तो अगर आप में से कोई मेरा भाई और बहन इस सेमिनार में शामिल होना चाहता है तो वो मुझे मेरे ईमेल आईडी iplfcon@gmail.com पे ईमेल लिखे, जिसमें वो अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन और प्रेजेंट जॉब स्टेटस लिख के भेजे। अगर आप ईमेल नहीं कर सकते तो मेरे इंडिया के नंबर 8427829974 8427829974 पर आप मुझे एसएमएस कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं और मैं आप लोगों की ईमेल, हर एक ईमेल का जवाब दूंगा, आप लोगों के हर एक व्हाट्सएप का भी जवाब दूंगा, आप लोगों के हर एसएमएस का भी जवाब दूंगा। स्पेशली जो लोग पंजाब से बिलोंग करते हैं, जालंधर सिटी से बिलोंग करते हैं, अमृतसर से बिलोंग करते हैं, आप लोग ये सेमिनार अटेंड जरूर करें, क्योंकि इस सेमिनार को अटेंड करने के बाद मैं गारंटी देता हूं कि देयर विल बी सर्टेन चेंजेस इन यू। कुछ ना कुछ आप इस सेमिनार से लेके जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस सेमिनार में आपने कोई पैसा नहीं देना, कोई फीस नहीं है इसमें, ये फ्री है। तो ये फायदे का सौदा है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी रजिस्टर करें, क्योंकि मेरे पास सीट्स बहुत कम हैं इस सेमिनार के लिए। मेरे पास इतनी जगह नहीं है कि अभी मैं बड़े बड़े सेमिनार्स ऑर्गेनाइज कर सकूं, लेकिन मेरी एक छोटी सी शुरुआत है। मेरी वेकेशंस के टाइम पे मैं ये सेमिनार्स करूंगा। पहला सेमिनार 26 जून को करूंगा, उसके बाद ज़रूरत होगी तो और भी सेमिनार्स करूंगा और करता ही चला जाऊंगा जब तक मुझे आप लोगों का रिस्पांस मिलता रहेगा। थैंक यू।